दोस्तों ये है मेरी वन ऑफ दी फेवरेट चीज़ों में से एक। ये है एक एयर गन जो कि नाइट्रोजन बेस्ड है। ये मेड इन इंडिया है। प्राची हील स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि मेड इन इंडिया है। और इसका नाम है प्राची हील NX200 अथीना। तो मैं वो थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ, होप कि आपको दिख रही हो। थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ, दिख रही हो। तो ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज़ों में से एक है। मुझे बचपन से ही शूटिंग का बहुत शौक़ है। निशानेबाजी करना, तीरंदाजी करना बहुत शौक़ है मुझे। और इसको जो है मैंने कुछ टाइम पहले ही बाई किया है, और ये मैंने लोकली बाई किया है। और ये जो है इसके लिए लाइसेंस का इसके लिए लाइसेंस का रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये 0.177 कैलिबर में आती है, और जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है इससे जो अपर वाली होती हैं 0.22 कैलिबर में है। तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है लाइसेंस। तो इसके लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसकी बुलेट्स नहीं होती हैं, इस पर डलते हैं पैलेट। और पैलेट कैसे डलते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बुलेट कैसे आती हैं। इसकी बुलेट इस तरह के शेप में आती है, मीन्स इस तरह के बॉक्स में आती है। अब ज़रूरी नहीं ऐसा ही बॉक्स हो, दूसरी तरह का भी बॉक्स हो सकता है। और जो पैलेट बनाने वाली कंपनी है वो अलग अलग कंपनी भी हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। एंड ये 0.77 कैल की जो पैलेट्स हैं वो इस तरह से दिखती हैं। तो मेरे पास दो तरह की पैलेट्स हैं, जो कि एक पेनिट्रेशन के लिए है और एक जो है एक्यूरेसी के लिए है। तो मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये दो तरह की पैलेट है। एक जो पैलेट है ये है टोटली कॉपर में, और दूसरी है ये कॉपर प्लस जो है प्लास्टिक है। तो जो ये दूसरी वाली जो बुलेट है ये बहुत ही पेनिट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, और एक्यूरेसी के लिए भी अच्छी है। तो इस तरह से कुछ ये पैलेट्स दिखते हैं। मैं आपको हाथ में लेकर दिखाता हूँ। तो इतनी सी पैलेट होती है। ये है पैलेट। और इसके बाद जो दूसरी दिखाऊं जो पेनिट्रेशन के लिए है वो है ये। इसमें जो कवर चढ़ा हुआ है वो प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है। तो आपको वॉइस कैसी आ रही है मुझे पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं ये ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वॉइस अच्छी आ रही होगी। तो चलिए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि इसका जो पॉइंट कहाँ पे है और कितनी एक्यूरेसी ये जो है आपको देता है। अगर आपने नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए लेना है तो आप ये ले सकते हैं। बहुत ही जो है नॉमिनल कॉस्ट में भी आ जाती है और बहुत बढ़िया है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो है नाइट्रोजन सिलेंडर होता है, और वो लगभग आपका 2000 शॉट्स के आसपास जो है आपको अच्छे से चलता है। इसमें स्प्रिंग नहीं होती है। जो NX100 है अथीना की, उसमें स्प्रिंग बेस्ड जो है उसका ट्रिगर होता है, लेकिन इसमें स्प्रिंग नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन यहाँ पे सिलेंडर लगता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो पता लग जाता है कि भाई जब आप शॉट मारते हैं तो उतनी दूर तक नहीं जाता है, उसकी जो रेंज है कम हो जाती है। तो पता लग जाता है कि जो इसमें नाइट्रोजन है वो ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो गई है, और आवाज़ भी उतनी अच्छी नहीं आती। तो इसको लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है इसको ऐसे टांगों के बीच में रखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है अपने हथेली से मारना है। थोड़ा सा ज़ोर से मारेंगे तो ये आपका जो है ऐसे नीचे हो जाएगी। फिर ये दबाना है और पैलेट्स लेना है। कोई भी पैलेट्स ले लेते हैं, और इसमें आप देखेंगे ऐसे ये जो आपको, और इसमें ये जो होल है ये होल पे जो है इसको हम डालते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डाला, और अब हमें इसको ऊपर करना है। तो ध्यान रखना जब भी आप इसको ऊपर करें तो इसको सामने कुछ ना हो, और ये जो इसका बेरिंग है ये ऊपर की तरफ हो। तो ये हमारा जो है लोड हो गया। अब लोड होते ही ये क्या करता है, ये यहाँ पे ट्रिगर को लॉक कर देता है। ऐसा ना हो कि गलती से इसमें टच हो जाए तो ये जो है पैलेट चल जाए या एयर गन चल जाए, तो ऐसा नहीं है।
जैसे आप इसको लोड करते हैं तो इसका जो ये लॉक है ये लॉक हो जाती है, ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक जिसको कहते हैं, ये लॉक हो जाती है। अब हमें इसको जो है निशाना लगाने के लिए यहाँ पे आपको दिया जाता है ये। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पे एक बटन है, इसे आप जो है इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये चलती है और कितनी एक्यूरेसी पे इससे निशाना लगता है। तो दोस्तों निशाने के लिए मैंने वहाँ पे जो है अभी आपको जाके दिखाता हूँ, वहाँ पे एक जो है टारगेट सेट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा दूर है, लगभग जो है 20-25 मीटर के फासले पे है। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया है। पेड़ के अंदर जो है एक डिब्बा है, उसको रखा हुआ है। अब देखते हैं कि ये सही निशाना लगता है और कितना पेनिट्रेशन जो है ये फील करता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। पे आप मेरी उंगली है, यहाँ पे है टारगेट, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, लेकिन इस पर जूम नहीं होता है। तो दोस्तों ये मेरा जो है राइफल लोड हो गई है। अब मैं आपको निशाना लगा के दिखाता हूँ कि निशाना कैसे इस पर जो है कितना पेनिट्रेशन होता है। और इसका जो शॉट है, इसकी जो पैलेट है, ये आपको डिपेंड करता है कि कोई 10 रुपये की पैलेट पड़ती है, कोई आपकी 1-2 रुपये की पैलेट भी पड़ती है। लेकिन इसमें जो मैंने डाली है, अभी डाली है 5 रुपये की जो पैलेट पड़ती है, यानी कि एक पैलेट की कॉस्ट 5 रुपये होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी जो दूरी है, तो इसकी जो डिस्टेंस है लगभग 20 से 25 मीटर के आसपास है। तो देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से चाइल्ड लॉक को ऑफ करना है, मतलब चाइल्ड लॉक हटाना है, और उसके बाद मैं इसको निशाना लगाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि एक बारी में निशाना लग जाए। अभी थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा ऊपर होता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो इसको कैसे लोड करना है, इसको एक हथेली यहाँ रखनी है जिससे कि टाइट पकड़ना है इसको। इससे ज़्यादा आपको पीछे के लिए कोई झटका तो लगेगा नहीं ज़्यादा बड़ा, जैसे कि राइफल में होता है, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, छोटी सी आवाज़ आएगी। और दूसरे हाथ से इसको ट्रिगर को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों निशाना लग चुका है, मेरे को आवाज़ सुनाई दे गई है। अब आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसमें जो पैलेट है यहाँ पे लगा है, और ये जो पैलेट है आर के पार हो गई है, क्योंकि वन साइड ही था। अब इससे पेनिट्रेशन का तो पता लगता नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा जो है इसमें होल हुआ है। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे में रख के दिखाता हूँ और फिर निशाना लगा के दिखाता हूँ, और देखते हैं कि ये दोनों साइड को आर पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे कर लेगा, जो कि मैंने पहले करके देखा हुआ है। तो अब मैं इसको जो है यहाँ पे ऐसे लगाने वाला हूँ, ठीक है। और फिर मैं जो है दोबारा से आपको बताता हूँ। तो टारगेट मैंने लगा दिया है। अब मैं ये जो पैलेट है इसको लोड करता हूँ। टारगेट गिर गया यार, दोबारा लगाना पड़ेगा। उम्मीद है अब नहीं गिरेगा। काफ़ी जोर से जो है उसको लगा दिया है। अब मैं पैलेट को लोड करता हूँ। पैलेट को लोड किया और अब मैं इसको चाइल्डों को ऑन करता हूँ और निशाना लगा के आपको दिखाता हूँ। निशाना सही तरीके का निशाना लगाने के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग है इसको जो है होल्ड करना पड़ेगा। जब आप ट्रिगर को दबाएंगे तो होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा दिखाता हूँ। उम्मीद है कि इस बारी जो है आर पार हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है
15 रुपये का एक पैलेट पड़ता है और पेनिट्रेशन के लिए होता है। तो चलिए निशाना लग गया है दोस्तों, निशाना दोबारा से लग गया है। अब देखते हैं निशाना उसमें लगा या नहीं लगा है। थोड़ा नीचे लगा है लेकिन इसने तो इसकी बुरी हाल कर दी है। देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से गया और यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ निकला और यहाँ से गया। तो इस पैलेट की पैलेटेशन बहुत तेज है। ये जो है अच्छे खासे इंसान को आर पार कर सकती है, इतनी पेनिट्रेशन इसमें है। बहुत सारे लोग तो इससे जो है हंटिंग भी करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई हंटिंग मत करिए, ये इलीगल काम है और करना भी नहीं चाहिए। किसी दूसरे जीव की हत्या करना, उसको मारना, ठीक है, अपने अपने हर किसी की अपनी अपनी सोच है। ना तो हम किसी को फोर्स कर सकते हैं भाई मत करो, और ना ही किसी को ये बोल सकते हैं भाई आप करो। लेकिन काफ़ी अच्छी जो है ये एयर गन है। अगर आपको स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए, निशानेबाजी के लिए चाहिए तो ये बहुत ही बढ़िया मेरे को लगी है। मैं जब भी आता हूँ मैं, और जो हमारे कैमरामैन हैं, यानी कि जो हमारे छोटे कैमरामैन हैं, वो भी जो है सीख रहे थे और काफ़ी हद तक जो है वो अपना जो टारगेट है उसको होल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब बचपन से ही जो है इन चीज़ों के साथ खेलेगा तो अपने आप ही जो है वो चीज़ में शौक बढ़ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अगर ये आपको लगभग 15-16 हज़ार की पड़ेगी। ज़रूरी नहीं, आपके स्टेट में भी डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट भी हो सकते हैं इसके। लेकिन आज की डेट में ये 14-15 हज़ार के आसपास है और इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपका आधार कार्ड ज़रूर लगेगा और इसमें सीरियल नंबर होता है। कल को कोई बात हो जाती है तो ये शॉपकीपर आपसे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है और आपको सिर्फ इसका परचेज बिल दिखाना है। अगर रास्ते में कोई आपको पूछता भी है कि भाई ये क्या है, कैसा है, तो आपको इसका जो परचेज बिल है उसको अपने पास कैरी करके रखना पड़ेगा कि पता लगा कि आप कहीं, पता लगा कि ये कोई चोरी की है या कोई ऐसा है। तो मेरे पास प्रॉपर इस चीज़ का बिल भी है और सारी चीज़ें हैं, मतलब लीगल है। पहले जो इससे अपर वाली जो एयर गन होती थी 0.22 कैलिबर की, तो उसके लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। लेकिन अभी 3-4 साल पहले जो है 0.22 को लाइसेंस के अंडर में ले आए हैं इंडियन गवर्नमेंट, और उससे नीचे की जो है 0.177 कैल है, 0.177 कैलिबर है। तो ये जो है अभी लाइसेंस के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये, और लाइट वेट भी है। हाँ, नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल गन्स होती हैं जैसे कि एयर राइफल वगैरह, उनसे थोड़ा सा भारी है और ठीक है, अच्छा है। इसमें थोड़ा सा डर रहता है कि भाई यहाँ पे इसमें जंग ना लग जाए, तो इसको टाइम पे सफाई इसकी करनी पड़ती है। मीन्स कि इसमें कुछ एक ऑयल आता है, ऑयल लगाना पड़ता है ताकि जो हमारे स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, वो इसमें लग के और उसको जंग ना पकड़े। तो इसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। मैं इसको मंगाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अगर आपको भी निशानेबाजी का, शूटिंग का शौक़ है तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फेवरेट है मेरी। और कल और दूसरी वीडियो में मैं आपको अपनी दूसरी फेवरेट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। वो भी मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है और आपको भी मज़ा आएगा उसको देखने के बाद। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मेरी बहुत ही फेवरेट चीज़ है वो, तो ये मैं आपके लिए सरप्राइज़ रखता हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।